नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है नए एपिसोड में। अभिनंदन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं कृतकृत्य होऊंगा। सर, प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि हम लोग अक्सर ग्रेट मास्टर से सुनते आते हैं कि आर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो सिनेमा में कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जीवन में कंट्रीब्यूशन क्या मतलब है? हम लोग कंट्रीब्यूशन कब देखते हैं? पहली बात तो देखते हैं जब कई दोस्त लोग मिल के, लड़के लड़कियाँ कोई फिल्म देखने जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में। जीवन में मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि आने वाली जो पीढ़ी है या इवन जो वर्तमान में भी जो इंसानियत जिंदा है, रह रही है, उसकी भलाई के लिए, उसके उत्थान के लिए, अगर चाहे मेटेरियलिस्टिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आर्ट के थ्रू ही चीज़ें हों, अगर उस दिशा में कोई काम किया गया हो जिससे लोगों का भला हो, उनका दुख कम हो, तो शायद वही कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि पुल बन रहा था और गिलहरी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ, उसको भी कंट्रीब्यूशन कहा गया। दैट वाज आल्सो मटेरियल कंट्रीब्यूशन, लेकिन था वो। हाँ, लेकिन वो एक पुल बन रहा है। हाँ, तो कहीं कुछ मंदिर बन रहा है, कहीं कोई पुल बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, उसमें अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन है। हाँ, वो एक मटेरियल कंट्रीब्यूशन है। उससे अगर पुल बन रहा है तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। जो बहुत घूम के जाते थे जल्दी पहुँचेंगे। अब रामचरितमानस लिखा गया तो उससे एक स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन हुआ। तो कई लोग फिल्में बना रहे हैं, तो फिल्म बनाना ही कंट्रीब्यूशन हुआ फिर। सर, वही मेरा एग्जैक्टली प्रश्न है कि अभी सब लोग फिल्म बना रहे हैं, बहुत लोग फिल्म बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी आ गई इस वजह से और बहुत लोग बना रहे हैं। तो हर लोग ही बना ही रहे हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, अलग अलग पर्पज़ से। मोस्टली एंटरटेनमेंट ही है। तो क्या वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूशन कुछ और भी है? अभी जब सब लोग बना रहे हैं, जब सब लोग नहीं बनाते थे, कुछ लोग बनाते थे, कुछ लोग भी तो बहुत होते थे। ऋषिकेश मुखर्जी बना रहे हैं, विमल रॉय बना रहे हैं, बर्गमैन बना रहे हैं, तो वो सब कंट्रीब्यूशन है फिर। सर, वही मेरा सवाल है कि क्या था। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन शब्द का प्रयोग आप कब कहाँ करते हैं, कब आपको बोलते हैं कि आइए इसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँ। सर, आम बोलचाल की भाषा में तो हर चीज़ में बोला जाता है, लेकिन नहीं, आम बोलचाल में कंट्रीब्यूट क्यों बोलते हैं, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। कंट्रीब्यूट शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्या उसका मतलब फुलफिल हो रहा है वहाँ पर कि हम लोग यहाँ से सब लोग कश्मीर घूमने जाएंगे और 10 दोस्त हैं, सब लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, तो उसमें साझेदारी, हिस्सेदारी ना? हाँ, कुछ अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, या तो इंटेलेक्चुअल हो या फिर मटेरियल हो, वो देते हैं एक प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ में, योगदान देते हैं। योगदान देने को हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना जी। और वो भी है कि गिलहरी उसमें अपना योगदान दे रही है, कुछ वो भी श्रम कर रही है। हाँ, सारी वानर सेना कर रही थी तो वो गिलहरी भी कर रही थी। जैसे एक मंदिर बनना हुआ तो 5 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, मंदिर बन गया। और या 5 मजदूर हैं, हाँ, वो बाकायदे सब सीमेंट और बालू सब ढो रहे हैं, तो एक आदमी भी जाकर उसमें उनको हेल्प करने लगा। हाँ, तो वो भी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो मैंने हेल्प करना एक तब भी कंट्रीब्यूशन है। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी तैयार हो रही है तो आइंस्टाइन ने कुछ दिया, फिर उन्होंने कुछ दिया, फिर उन्होंने कुछ दिया, तो अल्टीमेटली एक जो थ्योरी अभी हम लोग के पास बनी है, तो वो आइंस्टाइन ने अगर मान लीजिए कहा कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड वाली और कोई चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, तो फिज़िक्स में ये कंट्रीब्यूशन हुआ। मेरे एक फ्रेंड थे जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, उनका नाम है E.C. जॉर्ज सुदर्शन, केरला के थे। मैं उनसे सिर्फ 2 ही बार मिला हूँ। उन्होंने कहा कि लाइट स्पीड से भी ज़्यादा कोई चीज़ स्पीडी है, वो विश्व के सामने रखा। वो टेक्सास में फिज़िक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने क्वांटम बिहेवियर लाइट का देखा। वो क्वांटम ऑप्टिक्स में उनका योगदान है। उनका नाम 9 बार नोबेल प्राइज़ के लिए गया है। भारतीय सम्मान भी उनको मिला है, पद्म अलंकरण वगैरह। तो ये क्या उनका कंट्रीब्यूशन हुआ कि जब वो कह रहे हैं कि लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है कोई चीज़? हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन हुआ सर। तो फिर आइंस्टाइन का नहीं हुआ? नहीं, उनका भी हुआ। क्या जाने से? नहीं, उनका भी हुआ।
यानी आप किसी चीज़ में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन हाँ, है। ये ठीक सेंटेंस है सर, बिल्कुल। हाँ, हाँ किसी में जब हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, जनरली जो हम लोग कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं उस हिसाब से ये है। अच्छा, और अगर मैं कहीं पर अंधेरा है और वहाँ पर उजाला लाने की कोशिश किया तो वो क्या है? वो भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने नाट्यशास्त्र की तरह से फिल्म बनाई। हम्म, नाट्यशास्त्र में जिस चीज़ को लोकेशन के लिए जो शब्द है उसको मैंने देखने की कोशिश की और मेजॉन सीन का एक नया अर्थ दिया और एग्जाम्पल दिया कई फिल्मों का, तो उससे मेजॉन सीन का मतलब और क्लियर हुआ। बिल्कुल। ठीक है। फिर कई जीवन के ऐसे विषय हैं, ये जो टेक्निकल साइड हुआ उसका, हम लाइट को किस ढंग से कर रहे हैं, या जैसे कुरोसावा ने कैमरे को सूरज की ओर किया, उससे पहले लोग इसको मानते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि ऐसा भी किया सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुली किया, बहुत मीनिंगफुली किया रशोमन में। तो ये भी एक घटना है जो इसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। टेक्निकली। ठीक, उसी तरीके से कैमरे को या लाइट को रिबाउंड कराना, जिसके लिए सत्यजीत रे बोल रहे हैं अलग चीज़, या पहली बार किसी ने किया कि लाइट को ऊपर से अगर लाइट है नहीं इसको फिर ऊपर की ओर भेजना, रिबाउंड कराना। जैसे कैरम बोर्ड खेलते समय हम लोग फिर से किसी स्टिकर को सामने मारते हैं, फिर हाँ। पीछे आता है और किसी गोटी को लगता हाँ, है, हो जाता है। तो बाउंस करवाना या इसको रिबाउंड करना कहते हैं। तो टेक्निकल साइड हुआ, कई ऐसे विषय हैं उसका नया इंटरप्रिटेशन देना कला माध्यम में, सिनेमा में। दैट कुड ऑल्सो बी अ कंट्रीब्यूशन कि अगर मान लीजिए कि हम दुनिया में देखते हैं कि एक तरफ लोग बोल गए हैं कि पूरी दुनिया एक है, हम एक हैं, होलनेस का एक विजन होना चाहिए कि हम सब एक हैं, लेकिन उसमें कदम दर कदम हम सेपरेशन को देखते हैं। हम देखते हैं कि हम लोग किसी के साथ परिचय हुआ है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नाउ नो लॉन्गर क्लोज टू ईच अदर, नो लॉन्गर सो क्लोज, या नो लॉन्गर क्लोज, है ना। फिर वो कहते हैं कि वी आर सेपरेट। तो एक होने की टेंडेंसी है लोगों में या सेपरेट होने की टेंडेंसी है, उसको महत्व देते हैं। अगर एक होने की टेंडेंसी है तो हाउ टू रिमूव दिस, कहते हैं जो वी आर सेपरेट, तो हाउ टू रिमूव दिस सेपरेशन, इस आग्रह के साथ कोई कहानी या फिल्म बनाना और उसमें बताना कि ये कारण है, उसको हटाने से सेपरेशन हट सकता है, हट जाता है। लेकिन तब जब कोई आदमी होलनेस का एटीट्यूड चाहे कि विश्व में हमारा जो प्रेजेंस है वो होलसम प्रेजेंस है, इस दृष्टि से सेपरेशन को कैसे हटाएं, और ये फिल्म अगर कहती है तो क्या ये भी योगदान या अवदान या कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल है सर, दिस कुड बी कॉल्ड एज अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन। तो यानी कंटेंट के लेवल पर, टेक्निक के लेवल पर आप कुछ अगर ऐसा करते हैं जिससे कोई नई बात पहली बार कही जाती है या अंधेरा थोड़ा सा हटता है, तो कंट्रीब्यूशन हुआ। हाँ। जैसे हम लोगों ने फिल्म के समय एक नई चीज़ टेक्निक लाई कि शोल्डर शॉट होता है, कि मैं और आप टेबल के इधर उधर बात कर रहे हैं, तो मेरे कंधे से आपका एक्सप्रेशन या डायलॉग लिया गया, फिर आपके कंधे से मेरा एक्सप्रेशन और डायलॉग लिया गया, ये दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। शोल्डर शॉट जिसको कहते हैं, जिसमें एक ही फ्रेम में दो नहीं है, जिसको आम भाषा में या बहुत ही चलताऊ भाषा में लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग टू शॉट बोलते हैं, जो सही शब्द नहीं है। तो मिड शॉट होता है, लॉन्ग मिड शॉट होता है, क्लोज शॉट होता है, क्लोज मिड होता है। टू शॉट जैसा कोई शब्द नहीं, लोग समझने के लिए या स्पॉट बॉय या क्रू मेंबर्स या साधारण लोग समझ पाएंगे, इसे टू शॉट नाम दे दिया गया, एक्चुअली होता नहीं है। तो जब शोल्डर शॉट के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक मिरर बनाया जिसके दोनों तरफ मिरर है। आपको याद होगा हम लोग शॉट ले रहे थे, तो आपका जो फेस है उसके बगल में मिरर है, जिसमें सामने मैं बैठा हूँ तो मेरा फेस दिख रहा है, तो मेरा इमेज मिरर में है और आपका भी, आप जो रियल हैं जो कि फिल्म के लिए इमेज हो जाएंगे। तो दो इमेज पास पास बात कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं, मेरा जो एक्सप्रेशन और रिएक्शन है वो भी लोग देख रहे हैं, और मैं जो
बोल रहा हूँ उस पर आपका रिस्पॉन्स भी लोग देख रहे हैं। आप भी मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, मैं भी मिरर में अपने आप को देख रहा हूँ, दोनों को देख रहा हूँ, आप दोनों को देख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, बार 2 कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, कैमरा बदलने की ज़रूरत नहीं हुई, तो इससे लोगों को सुविधा होगी। तो असुविधा की जगह पर सुविधा करना, ऐसे किसी तरफ निगाह डालना जो पहले कभी सोचा नहीं गया है और ऐसा करने से लोगों को सुविधा होगी, या जीवन में कुछ असुविधाएं या दुख या जो प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने में आपने कोई रास्ता दिखाया, तो ये कंट्रीब्यूशन हुआ। बिल्कुल हुआ। तो आपने पूछा कि सिनेमा में कंट्रीब्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म बनाना जिसमें कंटेंट के लेवल पर और टेक्निक के लेवल पर अगर आपने कुछ अंधेरा कम किया तो उसमें आपका योगदान या अवदान या कंट्रीब्यूशन। इससे आप कितना सहमत हैं? सर, अंधेरा कम करने से मतलब आपका है कि इंसान का दुख कम करना, राइट? हाँ, जिधर अंधेरा पड़ा हुआ है, जिधर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन प्रॉब्लम ले, ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम ही ले, हम लोग को ये बताया गया है कि बुद्ध सारनाथ आए और 5 लोगों को उपदेश दिया और उनको जो ज्ञान मिला था वो उन्होंने 5 शिष्यों को दिया। वहाँ पर 5 मिले और उनके शिष्य बन गए और उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन का मैसेज दिया, ये कहा गया है। ठीक है, उस पर हमने थोड़ा सा और उस गहराई में गए और देखे कि अगर उनको अपने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश देना ही होता तो मिथिला में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, मगध में, कौशल में कहीं भी दे सकते थे, वो यही क्यों दिए? एक क्वेश्चन आया। यही क्वेश्चन वो जो मेरे फ्रेंड थे सुदर्शन, वो भी क्वेश्चन कर रहे थे। उनको बोला जाता था कि शार्प ब्रेन विद शार्पर टंग, है ना? तो क्या होता है कि वो भी क्वेश्चन करते थे उनका। वो तो मुझसे ये भी कह रहे थे कि सोक्रेटिस को मारने के पीछे एक कारण ये भी होता कि वो क्वेश्चन बहुत करते थे सोक्रेटिस। तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया, जैसे कि बनारस के कई विद्वानों के मन में ये प्रश्न आया था कि वो काशी क्यों नहीं आया, सारनाथ क्यों आए? क्या वो काशी के ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में डरते थे, इसलिए नहीं आए? एक आम जन की बात है, वो कई लोग मुझसे ही पूछ चुके हैं कि बुद्ध काशी क्यों नहीं आए। पूरी पृथ्वी काशी युगों युगों से आती रही है, जब से काशी है, क्योंकि ऋषि मुनियों की जगह थी। बुद्ध क्यों नहीं आए? क्या वो ऋषियों से परहेज करते थे या यहाँ के विद्वानों से डरते थे, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, क्यों? दूसरी मेरा प्रश्न हुआ कि वो सारनाथ में आके ही क्यों अपने धर्म चक्र प्रवर्तन की चीज़ों का प्रसार कर रहे हैं? कोई ज्ञानी योगी जो है वो ज्ञान का प्रसार नहीं करना चाहता है। कोई भी, मेरा अपना जो मत है कि एक पहले जो फिल्म मेकर है, जो स्क्रिप्ट राइटर, पहले तो कंटेंट पर काम करेगा ना। अभी उसी कंटेंट की बात कर रहा है, उदाहरण के तौर पर। जैसे अभी एक तो हमने कहा कि हाउ टू रिमूव सेपरेशन, उसके लिए अगर वो कुछ रास्ता बता रहा है, जैसे कि अनुबंध फिल्म में मैंने बताया है कि वाल्मीकि के शाप से ऊपर कैसे उठे, कि जब भी मनुष्य प्रेम करेगा उसे विरह और वियोग देखना होगा, इसको कैसे आगे जाए। फिर हमने एक फिल्म बनाई। अब हम इस बुद्ध वाला एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की साइड में जाएगा। तो ये सवाल उठता है कि बुद्ध, पहली बात तो यह है मेरी दृष्टि में, कोई ऋषि मुनि योगी वो धर्म का या ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा ही नहीं। आप कहेंगे ना कि नहीं, बुद्ध को ज्ञान मिला तो उनको लगा कि दुनिया के वो डॉक्टर हैं, सब पेशेंट हैं, तो डॉक्टर सबका भला करे, तो वो तो करेंगे ही। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो योगी होता है, जो ऋषि मुनि होता है, जो तपस्वी होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त यही हुआ कि वो कुछ नहीं, आई एम नॉट द डूअर, आई एम द डूअर, यही तो अज्ञानता है। इसका मतलब उसका ज्ञान जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नॉलेज इज अज्ञान। और कंप्लीटनेस क्या है? जब आपके ब्रेन का, इस पूरे ह्यूमन फॉर्म का, बीइंग का यूज़ लाइट स्वयं कर रहा है, लाइट कर रहा है, प्रज्ञा कर रही है ना। तो बुद्ध जो कि गौतम सिद्धार्थ थे, उनको ये बोध हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं मरता, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ये ना ज्ञान हुआ। ज्ञान उनका उपयोग करके खुद को प्रसारित कर रहा है ना। सूरज खुद अपने प्रकाश को फैला रहा है ना। तो वो ज्ञान को फैलाने सारनाथ या कहीं क्यों जाएंगे? पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये क्लैरिटी आनी चाहिए लोगों के सामने। ठीक। दूसरी बात है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 शिष्य लेंगे और सारनाथ में बोलेंगे, ये नहीं। तो इसमें और हम गहराई में गए तो पता चला, पहली बात तो बुद्धिज़्म में ही है
कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वही पूरे संसार के द्वारा हमारे भीतर तक ले जाती है और हमको भीतर की ओर टर्न नहीं करने देती है, हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है। बाहर से भीतर की ओर टर्न करना ही सबसे पहले, यानी पश्य से विपश्य होना या विपश्यना का ध्यान करना, ये पहली बात साधना शुरू होती है कि हम इंद्रियां हमारी बाहर की ओर हैं, भीतर की ओर है। इसको समझाने के लिए बुद्धिस्ट या बौद्ध तंत्र में इसको 5 ध्यानी बुद्धा कहा गया है। उसको बताया गया डिटेल में, इसका पूरा ग्रंथ है, शास्त्र है बुद्धिज्म में, वो ये समाज तंत्र है, वज्र तंत्र है। तो जो 5 इंद्रियां हैं ये हमें गवर्न करती हैं, हम इन्हें गवर्न करें तो ये मेरे शिष्य होंगे ना। इस बार इसकी बात कबीर भी कहते हैं, ये तंत्र की भाषा है। 5 सखी मिले करे रसोई, उनमें मुनिया ज्ञानी, माने मुनिया माने मन, 5 इंद्रियां ये रसोई बना रही हैं। युधिष्ठिर भी यक्ष को महाभारत में कह रहे हैं, वो पूछे व्हाट इज़ न्यूज़, किम वार्ता, और बता रहे वार्ता वो है, न्यूज़ वो है, 5 इंद्रियां मिलके हमारे भीतर कुकिंग कर रही है, वही न्यूज़ है। कबीर भी यही कह रहे हैं, 5 सखी मिले करे रसोई। बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं ये हमें डोमिनेट कर रही है ना, ये हमारे सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर रही है। ये इंद्रियां हमारे अनुसार चले, वो 5 ध्यानी बुद्ध हैं जो उनके शिष्य हैं। ठीक है, पहले तो 5 वाली ये बात क्लियर हो गई। अब सारनाथ वाला प्रॉब्लम रह गया कि मगध कौशाम्बी नहीं, सारनाथ ही क्यों। सारनाथ उस ज़माने में, जब बुद्ध के समय में, ईसा पूर्व 6वीं 5वीं शताब्दी में, जब इस काशी का नाम आनंद कानन था और महाजनपद बन रहा था, उस वक्त सारनाथ जो एक जगह थी उसका नाम था, जैसे काशी का नाम आनंद कानन था ऋषि मुनियों की जगह, वैसे ही सारनाथ जो था उसका नाम था ऋषि पतन मृगदाय। ये जानना चाहिए और ये फैक्ट है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ऋषि पत्तन मृगदाय, ऋषि माने ऋषि, जानते ही हैं ऋषि क्या होता है, वो भी ऋषियों की जगह थी। पत्तन का मतलब होता है इमाशिएटेड बॉडी, शरीर है, शरीर को ऐसे छोड़ दिया, उससे निकल गए। ऋषि पत्तन मृगदाय, मृग मतलब हिरण, और दाय मतलब उनका जो गार्डन जहाँ पर मृग रहते हैं, हिरण रहते हैं। क्लियर हो गया, ऋषि पत्तन मृगदाय। इमाशिएटेड बॉडी क्यों? क्योंकि योगी लोग वहाँ के अपने शरीर को छोड़ के आकाश मार्ग से, सूक्ष्म मार्ग से यात्रा कर देते हैं। इससे आज भी आकाश मार्ग से जो हवाई जहाज चलता है, उसका जो एयरपोर्ट होता है उसके लिए विशाखापत्तनम या पत्तन ये शब्द बने हैं। तो ऋषि पत्तन पाली में ईशी पत्तन दिखता है, सारनाथ का नाम। फिर शारंगदेव हुआ सारनाथ बाद में बना, है ना। तो ये अभी सारंगदेव की मूर्ति उर्ति भी वहाँ पर है, बाद में बना। अब जो ये ऋषि पतन मृगदाय था, वो वहाँ पर ऋषि योगी लोग आके अपने स्थूल शरीर को क्यों रखते थे? मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये तो हो गया। देह से, देह में रहते हुए फिर देह से अलग होते थे। होते क्यों थे? क्योंकि फिर पता चला कि हिमालयन वैली में, ये भी एक योगी का ही कहा हुआ है, एक जगह है कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग शरीर धारण किए और ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो वहाँ पर आज भी रहते हैं। उस जगह का नाम ज्ञानगंज है। ज्ञान की ऐसी जगह जहाँ पर सारे ज्ञानी रहते हैं। तो एक ऋषि का संग चाहेगा, एक ज्ञानी का संग चाहेगा ना, एक संसारी का संग चाहेगा। वहाँ इसलिए आते थे ऋषि पत्तन मृगदाय में सारे योगी ऋषि मुनि, वहाँ अपना शरीर रख के आकाश मार्ग से वो ज्ञानगंज जाते थे। बुद्ध भी इसीलिए आए। और शरीर वही क्यों रखते थे? मगध कौशाम्बी कौशल में क्यों नहीं, पाटलिपुत्र में क्यों नहीं? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वही एक जगह थी जो हिरण लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, शरीर वहाँ सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना, आप रामायण महाभारत और तमाम पुराणों और उपनिषद कहानी में खूब पढ़ते होंगे कि जब कोई वृद्ध हो गया राजा, तो उसने जो है अपने बेटे से युवा देह मांग ली, तो और संसार का सुख भोगेगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना, ये ट्रांसफ़र करना खूब सारी कहानी में आता है। यहाँ पर वो स्थूल बॉडी को रख के आकाश मार्ग से ज्ञानगंज जाना और फिर आकर के उस शरीर में ही चले जाना, फिर मूव करना, ये हमारे यहाँ परंपरा में रही है, बहुत सारी घटनाएं। तो वो स्थूल शरीर मांसभक्षी नहीं होने से हिरणों के मृगदाय में वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए आए थे। अब ये पूरी बात जब हमने अध्ययन से, अपने ऑब्जर्वेशन से सारी बातें जब सामने ला दी, अब इस बात को जब हम फिल्म के ज़रिए बताने जाएंगे, तो वो जो अंधेरा है अब तक कि 5 शिष्यों को
धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश देने आए थे, उससे ये बात ज़्यादा कन्विंसिंग लगी। बिल्कुल ये कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, प्योर कंट्रीब्यूशन। वाइट वॉइड करके मैंने इस पर एक फिल्म बनाई है, यही बात कहने की। तो कई स्तर होते हैं कंट्रीब्यूशंस के। बिल्कुल खाना खाने गए हैं, कई लड़कियां मिलके वहाँ पर कंट्रीब्यूट किए हैं। यात्रा करने जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। गिलहरी ने कुछ चीज़ किया, कंट्रीब्यूट करना हुआ। एक टेक्निक का आविष्कार किया, है ना। वो जो अंधेरा के नीचे जो उजाला है वो कवर्ड है, उस कवर को हटाया और डिस्कवर किया। तो एक ये हुआ। और ये हमने बुद्धिज़्म का भी एग्जाम्पल दिया कि उसके भी लेवल्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन तो होता है, कंट्रीब्यूशन को हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे ले जाते हैं। जैसे कि मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि काशी के घाटों की जो पेंटिंग बनाई गई है, बड़े बड़े लोगों ने बनाई है। मनु पारिक से लेकर बनारस के प्रणाम सिंह तक, भले वो मणिपुर के हैं। सब में आप देखिएगा काशी के घाट जब भी बनाएगा, छतरी, सीढ़ी, घाट, उसकी शोभा होगी, है ना। और वो अब तक चलता आ रहा है, लोग बनाते जा रहे हैं, लोग उसको खरीदते भी हैं, सब होता है। लेकिन पूरे विश्व में अगर कहा गया काशी का घाट बेस्ट किसने बनाया, तो वो राम कुमार ने बनाया। और वो एक उदाहरण है आज भी। राम कुमार की काशी की घाट पेंटिंग एक एग्जाम्पल है, एग्जेम्पलरी है। और उसमें कहीं छतरी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, घाट नहीं, कुछ नहीं है। यानी वो जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए, यानी एब्स्ट्रैक्शन की ओर, पोर्ट्रेट से एब्स्ट्रैक्शन की ओर गए, तो उसको महत्व मिला। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ हम स्थूल से पोर्ट्रेट से एब्स्ट्रैक्शन की ओर जाएंगे तो हमें महत्व मिलेगा, इसी नहीं। उनका कहना है उस पेंटिंग में कि जो सीढ़ी, छतरी, घाट, नदी है, वहाँ और भी तो कुछ है जो फील किया जा सकता है। तो आप एक आदमी का, अभी मैं विदेश गया था तो वहाँ पर जगह जगह पर वो सब छोटे छोटे स्टूडियो हैं, लोग आके बैठते हैं, लोग इजीली उसका आदमी को पोर्ट्रेट बना देते हैं, वो पैसा देता है, उसको माउंट करके ले जाके घर में लगाता है, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कला मानी जाती है ना। इसकी छोटी छोटी दुकानें हैं। तो किसी का अविकल चेहरा बना देना, एक कमल का फूल अविकल बना देना, यही आर्ट नहीं है। राम कुमार जैसे आर्टिस्ट ये बताना चाहते हैं कि उस फूल की फीलिंग भी है, उसके पास एक आकाश भी है, वहाँ से हवा भी बह रही है, वहाँ उसका जो तना है वो पानी में है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तुम कुम्हलाए हुए क्यों हो जबकि तेरे नाल सरोवर पानी। राम कुमार वहाँ तक जा रहे हैं कि वहाँ पर और 5 तत्व भी हैं, सिर्फ कमल का फूल ही नहीं है। तो कमल के फूल के पास से और जो चीज़ें हैं वो उनको भी बना रहे हैं साथ में। इसी काशी के घाट में पत्थर की सीढ़ियाँ, नदी, छतरी, विधवा, गाय, सांड, सन्यासी, यही नहीं बना रहे हैं, वो और कुछ जो फील कर रहे हैं उसको बना रहे हैं। इसलिए वो ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है आर्ट में। उसी तरह से बुद्ध ने उपदेश दिया धर्मचक्र प्रवर्तन का, ये बहुत ही स्थूल है। जैसे बचपन में कुछ पढ़ा दिया जाता है, ऐसा ऐसा है, जब बड़े होकर भी बताया नहीं जाता कि उसके आगे क्या। करुणा पढ़ाया जाता है कि बुद्ध की करुणा, महावीर की करुणा, कि आप जीवों पर दया करिए। लेकिन करुणा का मतलब ये बताया नहीं जाता बाद में कि सफरिंग टुगेदर, सफ़र टुगेदर एंड टू ट्रांसेंड सफरिंग। लेकिन इसकी गहराई में मास्टर्स क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता। या अगर बुद्ध ने कहा प्रतीति समुत्पाद, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या को अराइजिंग, कि दिस बीइंग दैट अराइजेज, मेरे भीतर आपके प्रति घृणा है तो आपका घृणा वाला रूप सामने आएगा, मेरे भीतर आपके प्रति मोहब्बत है, प्यार है, तो आप बहुत प्यारे ढंग से बात करेंगे। ये बात उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिलाया। इस बात को अगर आप किसी फिल्म के ज़रिए बताने जा रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन, जैसे कि स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, किनकेडू की फिल्म, उसमें बुद्ध का एक उपदेश को सरल ढंग से बताने की कोशिश की गई। हालांकि उतना लेंदी नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आप देखिएगा हर फिल्म मेकर की एक कोशिश होती है सिंप्लिसिटी की ओर जाना, तो उसमें शुरू ही होती है सिंप्लिसिटी के साथ। तो सिंपल होना भी फिल्म की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है, ये भी कंट्रीब्यूशन का एक लेवल है। तो आपने जो प्रश्न किया था वो कहाँ तक स्पष्ट हुआ, और क्या ये स्पष्ट हो सके कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कंट्रीब्यूशन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, पोर्ट्रेट से एब्स्ट्रैक्शन की ओर जाना, प्लस उसके लेवल्स और लेयर्स होना और उसके तलहटी तक जाना। इस तरह से कंट्रीब्यूशन शब्द को हम के गहराई में लोग गए।
ये कहाँ तक आपके प्रश्न को उत्तरित कर पाया? सर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर दिया। इट वॉज अ वेरी इनलाइटनिंग एपिसोड आई गेस। क्योंकि कम्युनिकेशन में बताया जाता है कि एक समय में आधे घंटे तक का ब्रेन को रिसीव करने का की आदत हम लोग बना चुके हैं। एक समय में ज़्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए। तो अभी हमने सिर्फ ओवरी का एक ट्रांसफर सेक्शन दिया, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। लेकिन बहुत ही इनलाइटनिंग एपिसोड है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग सर, और हम लोग इसी प्रश्न को हाँ, किसी और एपिसोड में थोड़ा और ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।